हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में केमिस्ट्री सेकंड पार्ट की यूनिट एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो यूनिट है उसमें से आपको पिछले टर्म पे एल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं, उनकी वर्गीकरण और उनकी विधि, उनके नाम लिखने की विधि आपको बता चुके थे। इनका सामान्य सूत्र RX होता है, R की जगह मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और HCl-ClBrI, ये हेलोजन एटम कहलाते हैं। तो इनके बनाने की विधि हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली विधि है मेथेन या एथेन के क्लोरीनीकरण से। तो मेथेन या एथेन के क्लोरीनीकरण से मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड बनता है। तो जैसे CH3 ये मेथेन है, मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो मेथिल क्लोराइड बनता है और HCl निकलता है। इसी प्रकार से एथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है और HCl बनता है। फिर आती है रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से जब क्रिया कराते हैं तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। इनका सामान्य सूत्र है, लेकिन इसका पहला मेंबर होता है एथिलीन C2H4। C2H4 की क्रिया हेलोजन एसिड HX, HCl, HBr, HI से कराते हैं तो एथिल हैलाइड बनता है। जैसे एथिलीन की क्रिया आप HBr से कराएंगे तो एथिल ब्रोमाइड बनेगा। मार्कोनिकॉफ नियम पिछली बार पढ़ा चुके थे, फिर भी एक बार बता देते हैं। असम्मित एल्कीन, असम्मित का मतलब है ऐसी एल्कीन जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है, लेकिन इस वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, लेकिन इस वाले कार्बन से केवल हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये एल्कीन असम्मित कहलाएगी। सम्मित कब हो जाती? जब ये H ये हटा करके यहाँ भी H2 जोड़ देंगे तो सिमिट्री है, इधर भी CH2 इधर भी CH2, तब तो सम्मित हो जाती है। लेकिन ये असम्मित कहलाएगी क्योंकि आपको देखने पे लग रहा है कि डबल बॉन्ड पर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इस तरफ डबल बॉन्ड के 2 कार्बन है और इस तरफ डबल बॉन्ड के केवल हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसे बोलते हैं असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन पर जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग कराते हैं तो इसकी नेगेटिव जो पार्ट है यानी कि Br नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है अर्थात C पर जुड़ेगा। तो Br किस पर जुड़ जाएगा? CH। तो ये यहाँ पर दिखाया गया और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है। फिर है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी क्या है कि बेंजॉइल एंटी है ना, तो उसका उल्टा बोलेंगे। क्या है उल्टा नियम? कि बेंजॉइल परऑक्साइड की उपस्थिति में बेंजॉइल परऑक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्कीन पर हैलोजन एसिड का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। अभी तो कम पे जुड़ता था, अब जैसे यहाँ ये नेगेटिव पार्ट है ये इस वाले से जुड़ेगा, लेकिन कब? जब बेंजॉइल परऑक्साइड होगा, तो ये कहलाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है? ये Br इस पर जुड़ता है, लेकिन उस समय ये बेंजॉइल परऑक्साइड नहीं होता है। जब बेंजॉइल परऑक्साइड की उपस्थिति होती है तो Br इस परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। बेंजॉइल परऑक्साइड का सूत्र होता है C6H5O का होल ट्वाइस O2 और ये एन प्रोपिल ब्रोमाइड बनता है। फिर फ्रॉम एल्कोहल से बनाते हैं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। इथाइल एल्कोहल की क्रिया HBr से कराएंगे तो एथिल ब्रोमाइड बनेगा और जल बनेगा। एथिल एल्कोहल की क्रिया अगर HCl से निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करा देंगे तो एथिल क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। एथिल एल्कोहल की क्रिया अगर हम HI से करा देंगे तो एथिल आयोडाइड बनेगा और जल बनेगा। इनकी क्रिया करने की दर जो है वो HI सबसे हाईली रिएक्टिव होता है, वो HBr उससे कम और HCl सबसे कम रिएक्टिव होता है। यदि इस एल्कोहल की क्रिया हम PCl5 से कराएं तो एल्कोहल की क्रिया जब PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं तो एल्काइल क्लोराइड बनता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, ये जरूर पूछी जाती है। तो CH3CH2OH जब PCl5 से क्रिया होती है तो इसमें एक तो POCl3 निश्चित बनता है और एक HCl, तो POCl3 और HCl निकल जाएगा तो इसका एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा तो ये कहलाएगा एथिल क्लोराइड, ये फास्फोरिल क्लोराइड कहलाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये रिएक्शन यानी कि जब भी जहां कहीं भी PCl5 की रिएक्शन होगी वहां POCl3 अनिवार्य रूप से बनता है। इसको फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हैं या फास्फोरिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। अब इसके बाद अन्य विधियों में जैसे PCl3 से करा दें तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल के 3 मालिक्यूल लीजिए। जब PCl3 से क्रिया होगी, चाहे PBr3 से हो चाहे PCl3 से हो,
तो यहाँ पर H3PO3 बनता है मेन कंपाउंड, तो इसको आर्थोफास्फोरस एसिड बोलते हैं। और तो यहाँ H3 3 H निकल गए, 3 O निकल गए, तो H3PO3, इसलिए 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और 3 Cl3 यहाँ जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड। अब इसी को एक डार्जन अभिक्रिया है, डार्जन अभिक्रिया नेम रिएक्शन के नाम से है। इसमें एथिल अल्कोहल की क्रिया प्रेडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराते हैं, तो एथिल क्लोराइड बनता है, यानी कि CH3CH2OH, CH3CH2OH प्लस SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड है, प्रेडीन की उपस्थिति में से गर्म करेंगे तो एथिल क्लोराइड बनता है। और SO2 और HCl, यानी कि ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे PCl5 में POCl3 निकलता है, PCl3 में H3PO3 निकलता है, इसी प्रकार से SOCl2 में ये SO और ये O SO2 और ये एक Cl और एक H, एक HCl और यहाँ Cl जुड़ जाएगा, तो ये HCl यहाँ से निकल रहा है और SO2 निकल रहा है। फिर है एथिल अल्कोहल की क्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में Br या I2 से कराते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड बनते हैं। तो 2CH3CH2OH प्लस 2P प्लस 5Br2, तो 2CH3CH2Br प्लस 2PPOR3 और प्लस 2HBr बनेगा, प्लस 2HBr। फिर इसी प्रकार से अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स की जगह लेते थे पहले, अब यहाँ 6 लेंगे, 6 एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल प्लस 2P प्लस 3Br2 एरो 6CH3CH2Br और 2H3PO3 रिएक्शन लेंगे। अगर इसको देखेंगे ना मिला करके तो 2PBr5 बन जाएगा, और इसको देखेंगे तो 2PBr3 बन रहा है। लेकिन 2PBr5 PBr5 की रिएक्शन हम सिंगल ले रहे थे, अब यहाँ डबल ले लिया क्योंकि सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दी। इसी प्रकार से इस वाली रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन ही है लेकिन इनको इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद एक है बोरोडीन हंस डिक्कर रिएक्शन। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की सिल्वर लवण जैसे सिल्वर प्रोपेनाइड की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में Cl या Br से कराते हैं, तो एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड बनता है। जैसे अगर ब्रोमीन से कराओगे तो ब्रोमाइड बनेगा, CH3CH2COOAg प्रोपिन, ये सिल्वर प्रोपेनोइट है, इसकी क्रिया CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराएंगे तो CO2 निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा और CH3CH2Br बन जाएगा। ये बोरोडिन हंस